टू साथी एजुकेशन। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरनल कंबशन इंजन। ये टॉपिक सेमेस्टर 3 थर्मल इंजीनियरिंग 1 का एक टॉपिक है। इसके बारे में स्टडी करने से पहले हम लोग को हीट इंजन के बारे में जानना होगा। हीट इंजन क्या होता है? व्हाट इज हीट इंजन? ठीक है, तो हीट इंजन के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हीट एनर्जी का यूज कर हमें मैकेनिकल आउटपुट देता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which convert heat energy into work output। ठीक है, अब इसके बारे में तो हम लोग जान लिए। अब हीट इंजन का भी इसको सबसे पहले 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, इसका फर्स्ट टाइप्स जो है उसको बोलते हैं, फर्स्ट टाइप्स को इंटरनल कंबशन इंजन, जो हम लोग का आज टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, ये एक हीट इंजन का टाइप्स है। इसको हम शॉर्ट में आईसी इंजन भी बोलते हैं, इसी का शॉर्ट फॉर्म है। और इसी का दूसरा टाइप्स है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इसको शॉर्ट में ईसी इंजन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंटरनल कंबशन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता क्या है। तो इंटरनल कंबशन इंजन में पहले जानेंगे कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर, यानी कि किसी भी इंजन सिलेंडर के अंदर में अगर फ्यूल का कंबशन हो तो उसको हम इंटरनल कंबशन इंजन बोलेंगे, और फ्यूल का कंबशन इंजन सिलेंडर के बाहर हो तो उसको हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। पहले इसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं, फिर बारी बारी से एक एक टॉपिक का हम लोग स्टडी करेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर इसका टाइप्स, फिर फर्दर दोनों को क्लासिफाइड किया गया है। इसको भी 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप्स को बोलते हैं रोटरी इंजन, और सेकेंड टाइप्स को बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ठीक है, और फिर इसको भी सेम लाइक दिस, इसको भी एक 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट को बोलते हैं रोटरी इंजन, और सेकेंड को बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ठीक है, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। अब ये रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग होता क्या है? सबसे पहले तो रोटरी मतलब जब फ्यूल का कंबशन रोटरी मोशन से हो, रोटरी मोशन से जब फ्यूल का कंबशन हो तो उसको हम रोटरी इंजन बोलेंगे, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन से फ्यूल का कंबशन हो इंजन सिलेंडर के अंदर में तो उसको हम रेसिप्रोकेटिंग इंजन बोलेंगे। ठीक है, ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक, अगर इंटरनल होगा तो उसको इंटरनल रोटरी इंजन बोलेंगे, और एक्सटर्नल होगा तो एक्सटर्नल रोटरी इंजन, सेम लाइक दिस रेसिप्रोकेटिंग इंजन भी। ठीक है, अब सबका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, रोटरी इंजन का एग्जाम्पल देखेंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं सबसे पहले ओपन साइकिल गैस टरबाइन, ओपन साइकिल गैस टरबाइन, और दूसरा वैंकल साइकिल। वैसे इसके बारे में पढ़ना तो नहीं है, बट नाम जान लीजिए आप, वैंकल इंजन बोल सकते हैं, वैंकल इंजन। ठीक है, और रेसिप्रोकेटिंग का तो आप लोग जानते ही होंगे, ये तो इतना पॉपुलर ही है। फर्स्ट इसका होता है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप इंटरनल कंबशन इंजन है, और दूसरा डीजल इंजन।
दूसरा है डीजल इंजन, डीजल इंजन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन के सारा एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लोग इसको सेपरेट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब पढ़ेंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन में रोटरी इंजन का एग्जाम्पल। इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये है स्टीम इंजन, स्टीम इंजन। और इसका सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रेलिंग इंजन, स्ट्रेलिंग इंजन। ये सब बस आप नाम याद रखिएगा, इसके बारे में पूरा स्टडी नहीं करना है हम लोग को, बस एग्जाम्पल याद रखना है। और इसका रेसिप्रोकेटिंग का एग्जाम्पल है फर्स्ट स्टीम इंजन। स्टीम एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एग्जाम्पल है स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन। स्टीम इंजन आता है रोटरी इंजन में और स्टीम टरबाइन आता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन में, और दोनों एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोज्ड साइकिल, क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन, ठीक है। तो इतना ये ऑलमोस्ट सारा टाइप्स हो गया हीट इंजन का। इसको इतने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, सबका एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। अब हम लोग बारी बारी से सारे टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में। तो हम लोग तो इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है जान ही लिए हैं। तो अब दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में डिफरेंस। एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, फर्स्ट तो हम लोग पढ़े थे क्या, इंटरनल कंबशन इंजन में कंबशन ऑफ फ्यूल इनसाइड द इंजन सिलेंडर होता है। तो एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, कंबशन ऑफ फ्यूल, कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर, इनसाइड द इंजन सिलेंडर। और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होगा, कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन सिलेंडर, आउटसाइड द इंजन सिलेंडर। अब इंटरनल कंबशन इंजन में सब पूरा इंजन सिलेंडर अरेंजमेंट सब इंजन के अंदर ही होता है, तो इसको स्टार्ट करना बहुत इजीली होता है। तो इसमें दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट कैन बी स्टार्ट क्विकली। और एक्सटर्नल कंबशन इंजन को हम जल्दी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी स्टार्ट क्विकली। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे, इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, क्योंकि इसमें सारा अरेंजमेंट इंजन के अंदर होता है, तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए इसको ना ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, दिस टाइप ऑफ इंजन, दिस टाइप ऑफ इंजन आर कॉम्पैक्ट, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, एंड रिक्वायर लेस स्पेस। और एक्सटर्नल कंबशन इंजन तो बहुत बल्की होता है, बहुत हेवी होता है, इसमें जो भी इंजन सिलेंडर सब इंजन के बाहर सब अरेंजमेंट किया रहता है, तो इसमें इसके लिए तो बहुत सारा स्पेस चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ इंजन, दिस टाइप ऑफ इंजन is heavy,
ये हेवी होता है एंड रिक्वायर मोर स्पेस। ठीक है, अब इफिशियंसी का बात करेंगे तो इंटरनल कंबशन इंजन का जो इफिशियंसी होता है ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो फोर्थ पॉइंट जो है इसमें हम लोग लिखेंगे ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ IC इंजन is about 15 to 35 to 40%। और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में लिखेंगे ऑल इफिशियंसी इज अबाउट 15 to 20%। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का जो इफिशियंसी होता है 15 से 20% के आसपास होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो इंटरनल कंबशन इंजन में कंबशन ऑफ फ्यूल इंजन के अंदर होता है तो इसका तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं पांचवा पॉइंट, द वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर इज वेरी हाई। ठीक है, इसमें फ्यूल का कंबशन होता है अंदर में तो प्रेशर और टेम्परेचर तो हाई होगा ही। और इसमें क्या लिखेंगे, द वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर इज वेरी लो। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम नीचे तक एक्सपेंड कर देंगे। अब इसके बारे में आगे जानेंगे। ठीक है, कंबशन ऑफ फ्यूल इंजन सिलेंडर के अंदर होता है इंटरनल कंबशन इंजन में, तो ये नॉइजी होगा ही। तो इसका छठा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ इंजन आर मोर नॉइजी मतलब साउंड तो करेगा ही अंदर में, क्योंकि सारा अरेंजमेंट तो अंदर में ही होता है। और इसमें लिखेंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन में दिस टाइप ऑफ इंजन आर स्मूथ एंड साइलेंट रनिंग। ठीक है, तो इसका पूरा टाइप्स के बारे में हम लोग समझ गए। इसका 6 टाइप्स के बारे में हम लोग स्टडी कर लिए। अब इसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन को बहुत सारे टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल, ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल, नंबर ऑफ सिलेंडर के बेसिस पे, ऑपरेशन कैसे होता है साइकिल में उसके बेसिस पे। मतलब इसको ना बहुत टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो हम लोग बारी बारी से सबका क्लासिफिकेशन एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्यूल के टाइप पे इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, फ्यूल के टाइप पे इंटरनल कंबशन इंजन का 3 टाइप्स होता है। पहला पेट्रोल इंजन, दूसरा डीजल इंजन और तीसरा गैस इंजन। ठीक है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और तीसरा गैस इंजन। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे इग्निशन मेथड के अकॉर्डिंग
कितने टाइप्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है? अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इग्निशन। इग्निशन के मेथड पे इसको कैसे क्लासिफाइड किया गया, यानी कि इग्निशन कैसे होता है, उसमें कंबसन जो होता है फ्यूल का वो तो इग्निशन से ही होगा। तो इसमें भी 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला जो है स्पार्क इग्निशन जिसको बोलते हैं एसआई इंजन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से, एसआई इंजन किसको बोलते हैं, सीआई इंजन किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। और दूसरा जो होता है कंप्रेशन इग्निशन होता है। कंप्रेशन इग्निशन इसको बोलते हैं सीआई इंजन। बेसिकली एसआई इंजन जो होता है इसको पेट्रोल इंजन को कहा जाता है और सीआई इंजन डीजल इंजन को कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में कंबसन ऑफ फ्यूल स्पार्क के थ्रू होता है, इसलिए इसको एसआई इंजन बोला जाता है। और डीजल इंजन में इग्निशन जो होता है यानी कि कंबशन होता है वो कंप्रेशन के थ्रू होता है, ठीक, इसलिए इसको सीआई इंजन बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। अब पढ़ेंगे स्ट्रोक पर साइकिल के अकॉर्डिंग इसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक पर साइकिल, ठीक है। तो स्ट्रोक के अकॉर्डिंग इसको 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। जो पहला जो है उसको बोलते हैं 2 स्ट्रोक इंजन और दूसरा को बोलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन, ये दोनों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे एकदम डिटेल्स में, इसका सारा प्रोसेस पढ़ेंगे, साइकिल पढ़ेंगे, कैसे क्या क्या होता है, हर प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, वो सब बाद में पढ़ेंगे। पहले इसका सारा क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। चौथा क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडर, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर। सॉरी दिख नहीं रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, अब दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर, इसमें जो फर्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं सिंगल सिलेंडर इंजन, जिसमें केवल 1 सिलेंडर का यूज होता है, उसको बोलते हैं सिंगल सिलेंडर इंजन। और दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है मल्टी सिलेंडर इंजन। मल्टी सिलेंडर इंजन, इसमें 2 या 2 से अधिक, मोर देन 2 सिलेंडर का यूज होता है, ठीक है। और इसमें ओनली 1, ये दोनों हो गया इसका टाइप्स। और भी इसका क्लासिफिकेशन है, हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब 5वां जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ ऑपरेशन। यानी कि साइकिल जो होता है थर्मोडायनेमिक साइकिल, उसके अकॉर्डिंग इंजन को क्लासिफाइड किया गया है। पहला जो है उसको बोला गया है ऑटो साइकिल जिस पे पेट्रोल इंजन वर्क करता है। दूसरा जो है उसको बोला गया है डीजल साइकिल और तीसरा जो है वो है ड्यूल साइकिल, ठीक, 3 क्लासिफिकेशन है। अब छठा जो है वो है अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ इंजन। इंजन के स्पीड के बेसिस पे इसको 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ इंजन, तो स्पीड के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट टाइप्स जो है उसको बोला गया है स्लो स्पीड ऑफ इंजन। दूसरा को बोला गया है मीडियम स्पीड ऑफ इंजन।
और तीसरा को बोला गया है हाई स्पीड ऑफ इंजन, हाई स्पीड ऑफ इंजन। ठीक, अब इसको क्लासिफाइड किया गया सातवां में जो किया गया उसको अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर, यानी कि उस टाइम तो हम लोग क्लासिफाइड किए थे सिलेंडर के अकॉर्डिंग, यानी कि नंबर ऑफ सिलेंडर कितना है, और अब क्लासिफाइड करेंगे अरेंजमेंट इसका कैसा है, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर, अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का अरेंजमेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाइड करेंगे। तो हर इंजन में डिफरेंट डिफरेंट तरीका से अरेंजमेंट रहता है, किसी में हॉरिजॉन्टल रहता है, किसी में वर्टिकल रहता है, किसी में रेडियल रहता है। तो इसमें भी है, फर्स्ट जो टाइप्स है उसको बोला गया है हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इंजन, और दूसरा जो है उसको बोला गया वर्टिकल सिलेंडर इंजन। ये सब थ्योरी है, इसको याद करने वाला चीज, इसमें ज्यादा कुछ समझाना है नहीं। तो सॉरी यहाँ पे सी एक एक्स्ट्रा लिखा गया, वर्टिकल सिलेंडर इंजन। और तीसरा टाइप्स है उसको बोलते हैं रेडियल सिलेंडर इंजन, और फोर्थ टाइप्स को बोला गया है भी टाइप। किसी किसी इंजन में सिलेंडर को भी टाइप अरेंजमेंट भी किया जाता है, भी टाइप फॉर्मेशन में इसको अरेंज किया जाता है। ठीक है, ये 4 टाइप्स होता है अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक, अब दिख रहा है आप, चलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसको हम इधर कर लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा क्लासिफिकेशन है, कोई बात नहीं, ये सब उतना जल्दी ये कवर हो जाएगा। 8वां जो है उसको इंजेक्शन, यानी कि फ्यूल का जो इंजेक्शन करते हैं हम लोग सिलेंडर के अंदर में, वो किस तरीके से करते हैं उसके अकॉर्डिंग इंजन को क्लासिफाइड किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल इंजेक्शन, जैसे कि पेट्रोल इंजन में हम लोग कैसे फ्यूल का इंजेक्शन करते हैं, डीजल इंजन में कैसे फ्यूल का इंजेक्शन करते हैं, इस तरीके से। तो पेट्रोल इंजन में जैसे हम लोग करते हैं कार्बोरेटर उसमें लगा रहता है, और डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है, मतलब उसका टाइप्स है, उसको बोलते हैं कार्बोरेटर इंजन, और दूसरा फ्यूल इंजेक्टर इंजन। ये सब इंजन अलग अलग इंजन नहीं है, जैसे ये कार्बोरेटर इंजन है, ये पेट्रोल इंजन ही है। ये फ्यूल इंजेक्टर इंजन जो है इसको ये डीजल इंजन ही है, ये नाम बस इसका चेंज है। जैसे फ्यूल इंजेक्टर के बेसिस पे इसको नाम चेंज कर दिया गया है। सेम लाइक जैसे ये साइकिल ऑपरेशन में ऑटो साइकिल है, ये एक पेट्रोल इंजन ही इस पे काम करता है, डीजल साइकिल पे डीजल इंजन ही काम करता है। तो ये सब जो है उसको बस उसके वर्किंग पे उसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट सब पेट्रोल डीजल इंजन का ही टाइप्स है, सब नाम है उसका डिफरेंट। ठीक है, अब 9th जो क्लासिफिकेशन है वो है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि कोई किसी का हम ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, किसी इंजन का हम मेराइन एरिया में यूज करते हैं, किसी का हम एरो स्पेस में यूज करते हैं। तो यूज के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर यूज। ठीक है, तो यूज के अकॉर्डिंग इसको पहला स्टेशनरी इंजन मतलब क्या हुआ कि जो इंजन एकदम स्टैटिक रहता है, कहीं एक जगह पे फिक्स कर दिया जाए। ठीक, जैसे आटा चक्की हो गया, और भी बहुत सारा हेड पंप, ये सब स्टेशनरी इंजन हो गया। और दूसरा हो गया ऑटोमोबाइल इंजन, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तीसरा हो गया मेराइन इंजन, जो मेराइन एरिया में यूज होता है। और चौथा एरो इंजन, ये हम लोग के यूज के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक, उसके बाद हम लोग एक और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लेंगे कि सिलेंडर का कूलिंग कैसे होता है। चलिए अब एक पढ़ ही लेते हैं। 10th जो क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कूलिंग सिलेंडर,
सिलेंडर, ठीक है। इसमें भी एक होता है एयर से कूल्ड किया जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे एयर कूल्ड इंजन। और दूसरा जो होता है वाटर से कूल्ड किया जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे वाटर कूल्ड इंजन, वाटर कूल्ड इंजन। चलिए, तो सारा क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ लिए, ऑलमोस्ट आईसी इंजन का पूरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बारी बारी से एक एक चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो।